बच्चों हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। बच्चों आपको लास्ट दो सवाल में इसी एक्सरसाइज के लास्ट दो सवाल में आपको इस तरह का जो डिस्काउंट मिलते हैं उसमें क्या होते हैं आपको बता चुके हैं। तो आपको एक फेयर आइडिया हो चुका होगा जो डिस्काउंट मिलता है यानी कि आपको MRP से कम पैसा देना पड़ता है। तो इस सवाल में ही पेज ₹1600, यानी कि डिस्काउंट के बाद उसको 1600 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एक लॉजिक लिख सकते हैं कि MRP से उसको 20% कम मिल रहा है, लेकिन मार्क प्राइस यहाँ है नहीं बल्कि पूछा गया है। तो इस हालत में हम लिख लेते हैं लेट द मार्क प्राइस बी X। लेट द मार्क प्राइस बी X रुपीज़ है। अब आपको वो जो दे रहा है ही पेज क्या कितना पैसा दे रहा है? मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट पेबल। जो पैसा देना है अगर डिस्काउंट कोई शॉप में दे रहा है, इसका मतलब है मार्क प्राइस जो है तो है, लेकिन उससे जो डिस्काउंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर अमाउंट दुकानदार को देना है। तो मार्क प्राइस हमने लिखा है X माइनस, और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट तो है 20%। तो डिस्काउंट हमें 20% मिल रहा है जो मार्क प्राइस है उस पर, यानी कि 20% ऑफ X एंड इक्वल टू अमाउंट ही पेज ₹1600। दिस इज गिवन, सो यहाँ पर आप 1600 लिख सकते हैं। तो X माइनस 20/100 इंटू X इक्वल टू 1600, ये आपका इक्वेशन बन गया। यही इक्वेशन बनाना आपको सीखना है, क्योंकि मार्क प्राइस से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने से जितना निकलता है उतना हमको दुकानदार को देना पड़ता है। इसलिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट पेबल, और मार्क प्राइस हमने X लिया है और डिस्काउंट है 20% ऑफ X ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू ही पेज 1600। सो हमने यहाँ पर 1600 पुट किया। X माइनस 20x/100 इक्वल टू 1600। अब इसको आप जब X को भी डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं तो 100x/100 बन जाएगा। तो यानी कि आपको डिनोमिनेटर में 100 और यहाँ पर 100x माइनस 20x इक्वल टू 1600। आपको अगर ये नहीं आता है, हम पहले भी बता चुके हैं, ये डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए डिनोमिनेटर जब 100 बन जाता है तो 100 लिखेंगे और ये 100x माइनस 20x इक्वल टू 100x माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू 1600। अब 100 से 20 जाता है तो 80x बनता है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1600। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना भी आता है, क्योंकि 80x और 100 अगर राइट साइड को जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1600 इंटू
ये 100 इधर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x इक्वल टू जब 80 को 80 यहाँ पर क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए 80 अगर इधर ट्रांसपोज होगा राइट साइड को तो डिवाइड में आ जाएगा। और 1600 इंटू 100 जो पहले से था, 10 से 10 कट हो गया, और 8 से देखिए 8 2 ज़ा 16 और 0 20, यानी कि आपको x निकला 20 इंटू 100 2000। तो आप आंसर लिख सकते हैं। आपका मार्ट प्राइस कितना था? मार्ट प्राइस था x और आपको निकल गया x इक्वल टू 2000। सो मार्ट प्राइस, और सिंपली MP लिख सकते हैं, मार्ट प्राइस इक्वल टू ₹2000। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% VAT। तो VAT भी किसी तरह का एक टैक्स होता है, जो आपकी किताब में अभी VAT है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, हो सकता है इसकी जगह पर कोई दूसरा टैक्स होगा, लेकिन VAT भी एक टैक्स है। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT was added। सो हेयर ड्रायर मैंने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 5400 इंक्लूडिंग 8% VAT। तो मैंने जो खरीदा ये 5400 8% टैक्स के साथ खरीदा। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT was added, यानी कि टैक्स के बारे में बता चुके थे। जब मार्क प्राइस पर टैक्स ऐड होता है उसके बाद जितना अमाउंट आता है वो हम पे करते हैं। यानी कि मार्क प्राइस प्लस टैक्स इक्वल टू अमाउंट पेबल। यहाँ पर अमाउंट कितना दे रहा है? 5400। तो हम लिख सकते हैं, और फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड, यानी कि हमें मार्क प्राइस पूछा गया है। तो हम पिछले सवाल के जैसा लिख लेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी x। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि मार्क प्राइस में जब हम टैक्स को ऐड कर देते हैं तब हमारा जो अमाउंट पेबल आता है, अमाउंट पेबल इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स। तो अमाउंट यहाँ पर मार्क प्राइस है x, और एक टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स लग रहा है 8% टैक्स लग रहा है। तो 8% टैक्स किस पर लग रहा है? मार्क प्राइस पर लग रहा है। तो 8% ऑफ x, ये मार्क प्राइस हो गया। ये 8% होगा, 8% ऑफ x। इसको हम कंफ्यूज होंगे, इसको प्लस 8% ऑफ x, क्योंकि x क्या है? x हमारा मार्क प्राइस है, इक्वल टू अमाउंट पेबल कितना है हमने दे चुका 5400। सो यही हमारा अमाउंट पेबल था। सो 5400। यहाँ पर आपको ये इंक्लूडिंग वर्ड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इंक्लूडिंग का मतलब है साथ में। VAT के साथ में जो इसका प्राइस था उसके साथ हमने VAT लगाकर, इंक्लूडिंग VAT, आई गेव हिम, पेड हिम
5400, यानी कि मार्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ मार्ट प्राइस इक्वल टू 5400। तो फिर x प्लस 8% का मतलब है 8/100 इंटू x इक्वल टू 5400। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ भी 100 होगा तो यहाँ भी 100 होगा, तो 100 लिखेंगे और नीचे 100 लिए हैं तो ये ऊपर भी 100x हो गया। सो 100x प्लस 8x इक्वल टू 5400। 100 प्लस 8 108, तो 100x प्लस 8x बन जाएगा 108x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 5400। अब वैसे ही हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 108x को इधर छोड़ेंगे और 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 5400 इंटू 100। अब 108x इक्वल टू 5400 इंटू 100 है, तो x को हम इधर छोड़ेंगे और 108 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो हमारा इस तरफ 5400 जो न्यूमरेटर में था इंटू 100 और 108 इधर से ट्रांसपोज हो रहा है राइट साइड में, इसलिए साइड चेंज करेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन था, ये डिवीजन में आ जाएगा। अब आप देखो ये 108 और 5400, आपको 9 का टेबल अगर मालूम है, 9 12 जा 108 होते हैं और 9 6 जा 54, तो 9 6 जा 54 और 2 0 इधर था, 2 0, तो इधर इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 6 से 12 डिवाइड होता है, 6 2 जा, और 6 से ये भी हम 600 को 6 से इस तरह से कट किए और 2 से फिर 100 को कट कर सकते हैं 50। अब देख रहे हैं x इक्वल टू क्या आ गया, 100 इंटू 50, 100 इंटू 50, तो ये क्या बन गया, 5 1 जा 5 और 3 zeros। तो मार्ट प्राइस था x, इसलिए हमारा मार्ट प्राइस जो पूछा गया है, फाइंड द प्राइस बिफोर द टैक्स वाज एडेड, तो बिफोर द टैक्स वाज एडेड क्या होगा, सिर्फ मार्ट प्राइस ही होगा। सो मार्ट प्राइस ₹5000, दिस इज माई आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5, an article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, उसमें भी ऐसा ही कहा गया था, उसमें भी कहा गया था कि इंक्लूडिंग टैक्स, यहाँ पर भी कहा जा रहा है इंक्लूडिंग टैक्स, और टैक्स है यहाँ पर 18%, और आपसे पूछा गया है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द टैक्स वाज एडेड। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो सम है और पिछले सम में कोई भी फर्क नहीं है, चाहो तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो। आप खुद से करो
और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, यहाँ पर हम भी इसका जो मार्क प्राइस यानी कि द आर्टिकल द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, तो इसको हम लेट कर लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल यानी कि मार्क प्राइस बी एक्स। तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम पैसे कितने दे रहे हैं। 1239 हम उसको इंक्लूडिंग जीएसटी दे रहे हैं, यानी कि मार्क प्राइस प्लस टैक्स इक्वल टू अमाउंट पेबल। बस आपको इतना ही समझना है कि अमाउंट जब टैक्स लगता है तो मार्क प्राइस के साथ ऐड हो जाता है टैक्स, और जब डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारा मार्क प्राइस से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अमाउंट पेबल। और मार्क प्राइस हमने एक्स लेट किया है तो एक्स प्लस टैक्स कितना है 18%, टैक्स इज 18%, तो 18% ऑफ द मार्क प्राइस यानी कि एक्स प्लस 18% ऑफ द मार्क प्राइस यानी कि एक्स इक्वल टू अमाउंट पेबल, और द आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर ₹1239, यानी कि इतना पैसा दिया गया है, तो ये आपका अमाउंट पेबल में आएगा। ठीक है, मार्क प्राइस प्लस टैक्स इक्वल टू जितना पैसा उसने दिया, तो x प्लस 18% ऑफ x इक्वल टू 1239। x 18% को लिखेंगे 18/100 और इंटू में ऑफ x है, इंटू में x इक्वल टू 1239। यहाँ पर फिर 100x/100 कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और यहाँ पर 100x प्लस 18x इक्वल टू 1239, तो 100x प्लस 18x इक्वल टू 118x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1239। 100 को इधर ले जाएंगे तो या इधर जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर लेफ्ट को छूट जाएगा। 118x इक्वल टू 1239 इंटू 100। बच्चों, आप सबके सामने ये इम्प्लाई साइन लगा सकते हो, दिस इज ए गुड हैबिट। इक्वल टू मत लगाओ, क्योंकि इक्वल टू इक्वेशन है, तो इक्वल टू का पोजीशन यहाँ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप इम्प्लाई साइन लगा सकते हो। सो 118x इक्वल टू 1239 इंटू 100, यानी कि x इक्वल टू 1239 इंटू 100 डिवाइडेड 118। मोबाइल स्टैंड थोड़ा लूज़ हो गया है, घूम जा रहा है, आपको परेशानी हो रही होगी देखने में। खैर कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 और 18, सो 9 2 ज़ा 18, 59। 2 से अगर कट होगा तो 59, और ये तो 50 बनेगा। अब देखते हैं x इक्वल टू 1239 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 59। 50 से 59 नहीं सॉल्व होने वाला है, देखते हैं 59 और 1239 कुछ आता है या नहीं। तो 59 से हम क्या करते हैं,
1239 को डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। सो 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 5 2 1, 11, 9, 4, 5 एंड कैरी 1 और ये 59 आएगा। हाँ चलो, ये 59 के टेबल में आता है, लेकिन आपको इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको जब हम देख लिए कि इससे ये सॉल्व नहीं होने वाला है तो 1239 को 59 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं। लकीली यहाँ पर सॉल्व हो गया, तो 59 को आप कट के 1 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको 21 आया, 21। सो x यानी कि जो है आपका मार्क प्राइस 21 × 50। अब इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 1 0 यहाँ रह गया। तो आपका मार्क प्राइस, आपका आंसर में मार्क प्राइस इक्वल टू 1050, दिस इज योर आंसर। सो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द टैक्स was added was rupees 1050। ये रफ वर्क है। तो उम्मीद है आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज 7.2 के सारे क्वेश्चंस 1 to 5 अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मैथोलर्न चैनल के साथ अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।